हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके कास्ट में। चलिए बिना समय गवाएं आज के टॉपिक पे बात करते हैं। इसरो से बड़ी खुशखबरी आई है। आदित्य L1 मिशन ने सूरज की पहली तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को सूट पेलोड ने कैप्चर किया है। ये तस्वीरें 11 अलग अलग रंगों में हैं, यानी सूट पेलोड ने 200 से 400 nm वेवलेंथ में ये सारी तस्वीरें ली हैं। अब इसरो और इस मिशन से जुड़े अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक सूरज की स्टडी करेंगे। आदित्य L1 मिशन की सफलता का पहला सबूत मिल गया है। इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें ली हैं। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की है, यानी आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। आदित्य L1 के सूट पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें ली हैं। फोटोस्फीयर मतलब सूरज की सतह और क्रोमोस्फीयर यानी सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फीयर सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इससे पहले सूरज की तस्वीर 6 दिसंबर 2023 को ली गई थी, लेकिन वह पहली लाइट साइंस इमेज थी। लेकिन इस बार फुल डिस्क इमेज ली गई है, यानी सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने है उसकी फोटो। इन तस्वीरों में सूरज पर मौजूद धब्बे, प्लेक और सूरज के शांत पड़े हिस्से दिख रहे हैं। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर पाएंगे। सूट को पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यूका, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस इंडियन सेसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, तेजपुर यूनिवर्सिटी और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इजेक्शन CME वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। लैरेंज पॉइंट यानी L, यह नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लैरेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही इन लैरेंज पॉइंट्स को खोजा था, जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा ताकि सही गति मिले। फिर आदित्य का ट्रांसलेरेंजियन 1 इंसर्शन होगा। यहाँ से शुरू होगी 109 दिन की लंबी यात्रा। जैसे ही आदित्य L1 पर पहुंचेगा, वह वहां पर एक ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा सके। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी स्पेस बेस्ड सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। साथ ही चार्ज्ड कणों यानी आयंस के वजन का भी पता करेगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर कोई अपडेट आएगा तो आपको सूचित अवश्य करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।